हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, बट कुछ डिफरेंट भी खाने का। तो मैंने क्या किया, लिया एक कटोरी मक्की का आटा, साथ में लिया गुड़, और इसी के ही बना डाले मक्की के आटे के गुड़ वाले लड्डू, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। ये देखिए, हमने क्या करना है, लेनी है एक परात जिसमें हम आटा गूंथते हैं। उसमें एक कटोरी मैंने ले ली है मक्की का आटा। इसके क्या है, एक कटोरी के 10-11 लड्डू जो है बन जाएंगे। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आटे को जो गूंथना है वो हमेशा गर्म पानी से गूंथना है। मैंने नॉर्मल गुनगुने पानी से थोड़ा सा गर्म पानी लिया है। मक्की का आटा आपको पता ही होगा कि गर्म पानी से ही गूंथते हैं। और ये देखिए, हाथों की हथेली की सहायता से इसे मसलते हुए हम आटा गूंथेंगे। मेरे तरीके से ये रेसिपी ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। रेसिपी एंड तक देखना। आज से पहले आपने मक्की के आटे की रोटी बनाई होगी, बट मक्की के आटे के गुड़ वाले लड्डू नहीं बनाए होंगे। बिल्कुल नई रेसिपी है। ठंड स्टार्ट हो गई है तो क्यों ना सोचा, मन करता है ना कभी कभी कुछ मीठा खाने का, कुछ डिफरेंट खाने का, इसलिए मक्की के आटे की लड्डू जो है मैंने आज बना ही डाले। ये देखिए, आटे को हाथों की हथेली की सहायता से अच्छे से हम गूंथेंगे। ये है तरीका अच्छे से आटा गूंथने का। इतना सॉफ्ट गूंथा गया था ना आटा, आपको सॉफ्ट ही गूंथना, ज्यादा हार्ड नहीं गूंथना। और इसे कवर करके मैंने पोने को गीला करके कवर करके इसे रेस्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है। तब तक दूसरी तरफ हम इसका दूसरा प्रोसेस करते हैं। मैंने ली है गुड़, साथ में लिया है चकला। चकले के ऊपर आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मैंने लिया है पोना, जो रोटी वाला पोना होता है ना, जिसमें हम रोटी रखते हैं, मैंने लिया है वो वाला पोना। आप चाहे तो कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने तोड़ के डाल दिया है गुड़, और इसे हम करेंगे फोल्ड, और बेलन से हम इसे कूटेंगे। चाहे तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, बट हमें वैसा मतलब पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। इस वजह से क्या है कि मैं चकले बेलने का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इजली हर किसी के घर में चकला बेलना होता है, कई बारी लाइट नहीं होती। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, बहुत आसान है। इसीलिए सोचा इसी तरीके से ये रेसिपी बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। ये देखिए, दरदरा मैंने जो है इसे पीस लिया है। बस आपने इसे इतना ही पीसना है, थोड़ी थोड़ी इसकी डलियां जो है रहनी चाहिए। कैसी लग रही है रेसिपी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, बट अगर आप गुड़ से बनाएंगे तो टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक प्लेट में गुड़ को कर लिया है ट्रांसफर। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब आटे को फिर हम हाथों की सहायता से मसलेंगे। हमने इतने अच्छे से मसलना है ना, ताकि जब हम रोटी बनाएं तो वो टूटे ना और बीच में कोई भी क्रैक ना आए। रेस्ट देने के बाद भी हमने आटे को हथेली की सहायता से गूंथना है। ये देखिए, आटा हमने गूंथ लिया। अब मैं इसके लूंगी 2 पेड़े। पेड़े का साइज बड़ा छोटा आप जैसा मर्जी ले सकते हैं। जैसे हम कनक के आटे की रोटी का लिए पेड़ा लेते हैं, वैसे हमने पेड़ा लेना है, बट उससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने पेड़ा लिया है। एक ही बारी में मैं एक बड़ी बड़ी 2 रोटियां बना लूंगी, और फिर हम आगे का जो है लड्डू बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। कभी आप सब्जी के साथ मक्की की रोटी बनाए ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो यही खाते हैं। ये रेसिपी भी मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बताई थी। एक्चुअली क्या है, एक दिन मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया, उनकी मदर इन लॉ ये रेसिपी बना रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे बनाई। उन्होंने मुझे बताया, और मेरे तो तब से ही क्रेविंग अंदर से जाग पड़ी। फिर मैंने क्या कि मैंने तो बना ही डाले। पेड़े को लेंगे चकले पे, और रोटी की तरह जो है हम बेल लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखा कितनी इजीली ये बिल गई है। उसका तरीका यही है, जिस हिसाब से आटा मैंने आपको दिखाया उस हिसाब से आपने गूंथना है। दूसरी तरफ तवा लेंगे, उसको करेंगे गरम। थोड़ा सा मैंने देसी घी के साथ ग्रीस किया है, और इस पे रोटी डाल दी है। अब हम इसे स्लो स्लो करके करेंगे फ्लिप, और हम दोनों तरफ से हम देसी घी लगाकर जो है पकाएंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हमने इसकी भी वैसे ही रोटी बनानी है, और इसे दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। अब एक तो ये मेथड था
बेलन से बेलने का, दूसरा मैं आपको हाथ से बेल के दिखाती हूँ बट चकले के ऊपर ही। सो ये देखिए जैसे ही रोल किया, पेड़ा लिया, उसको रखा और फिंगर की सहायता से जो है मैंने बेल लिया और ये देखिए रोटी बनके बिल्कुल तैयार है। देखा, आपके साथ 2 मेथड शेयर किए, जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे वो अपनाना। और ये देखिए चकलियों किया उल्टा और देखिए कितने इजी मेथड से जो है रोटी मेरे हैंड पे आ गई। तवे पे डाल देंगे और दोनों तरफ से हम पकाएंगे। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये देखिए इस रोटी को भी हम वैसे ही पकाएंगे जैसे हम उस रोटी को पका रहे थे, दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से। बहुत ही बढ़िया से लड्डू, बहुत ही डिलीशियस जो है लड्डू बनते हैं। देखिए रोटी फूल भी रही है, इट मीन्स आटा बिल्कुल परफेक्ट मैंने जो है गूंथा है। सबसे बड़ी बात यह है आटे की क्वालिटी अगर अच्छी हो ना तो वैसे भी रोटी बहुत अच्छी बनती है। कोई भी चीज हो, आपको तो पता ही है, अगर थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती है उसकी बट चीज अच्छी होनी चाहिए तो खाने में टेस्ट और फ्लेवर उसका डिफरेंट ही होता है। सो आटा बहुत अच्छा था तो इसी वजह से रोटी भी बहुत अच्छी बनी। जैसी दोनों तरफ से सिक जाएगी हम रोटी को निकाल लेंगे और ट्रांसफर कर देंगे एक प्लेट में। सो ये देखिए रोटी जो है मेरी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है और देखिए सिक के कितना अच्छा कलर जो है रोटी पे आया है। सो आपने भी इसी तरह से जो दोनों रोटी हैं पका लेनी है, प्लेट में कर लेनी है ट्रांसफर। गरम गरम रोटी को ही हमने हाथ की सहायता से तोड़ लेना है तो थोड़ी सी गरम बट कोई बात नहीं, ये गरम गरम ही बनेगी। आप अगर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने ग्राइंड इसलिए नहीं किया बिकॉज ग्राइंड से क्या है ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है और इसलिए तो मुझे चाहिए थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, तो मैंने मिक्सी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया। और कई बार घर पे लाइट भी ना हो तो मिक्सी के बिना भी हमें चीज बनानी आनी चाहिए। सो हमने तोड़ने के बाद ये बिल्कुल देसी मेथड है जो कि पुराने बुजुर्ग ऐसे ही जो है मक्की के आटे से लड्डू बनाते थे। साथ में मैंने कूटा हुआ गुड़ डाल दिया और 2 चम्मच डाल दिए घी के और इसे हाथों की सहायता से अच्छे से हम मस लेंगे। घी की क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा करके डालना, पहले 1 टेबल स्पून डालना, फिर अच्छे से मिक्स करना, फिर दूसरा टेबल स्पून डालना। सो मैंने इस रोटी के लिए मैंने 4 रोटी बनाई थी, 2 मैंने आपको दिखाई थी, फिर 2 मैंने साथ में बाद में बनाई थी। 4 रोटी के लिए मैंने 2 टेबल स्पून दिया है देसी घी का। सो अगर आप 2 रोटी का बना रहे हैं लड्डू तो 1 टेबल स्पून काफी है। और देखिए फिंगर की सहायता से इसे कर लेंगे अच्छे से हम मैश। देखा कैसे मैश करी, बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। सो ये देखिए मैश अच्छे से हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसके लड्डू। लड्डू का साइज आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैंने छोटे छोटे साइज बनाए हैं। बेटे को भी बहुत पसंद आए लड्डू, बोला मम्मी बहुत ही टेस्टी हैं लड्डू। सो ये देखिए ऐसे ही हम सारे जो है लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से एक ही हाथ की सहायता से ये जो है लड्डू बिल्कुल बन जाएगा। ये देखिए ऐसे गोल गोल हम घुमाएंगे और इसकी देखना राउंड शेप जो है आ जाएगी, बॉल की शेप में बन जाएगा। आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं बट मैंने इसे राउंड शेप ही दिया है। आप चाहे तो बड़ा बनाइए नहीं तो छोटा बनाइए, मैंने साइज रखा है छोटा। सो इसी तरह से हम सारे लड्डू जो है वो तैयार कर लेंगे। कैसी लग रही है रेसिपी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपनी राय जरूर देना किस किस ने मेरे तरीके से ये रेसिपी ट्राई की और आपको ये मक्की गुड़ के लड्डू कैसे लगे। सच बताऊं बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज्यादा। मेरे कहने भी एक बारी रेसिपी जरूर ट्राई करना, आप सब इसे बहुत पसंद करेंगे। सो ये देखिए मक्की के आटे के गुड़ वाले लड्डू बनके तैयार हैं। सो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।